Hello guys. Now we will discuss voltage multiplier circuits. Voltage multiplier circuits use a combination of diodes and capacitors to step up the output voltage of rectified circuits. ठीक है. The common voltage multiplier are voltage doubler, tripler and quadrupler. यानी वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे, दुगना, तिगना, चार गुना. ठीक है. तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसे ये एक सर्किट है, हमने इसको लास्ट टाइम इसको डिस्कस भी किया था. जैसे इसमें पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल को अगर हम एनालाइज करें तो इसमें D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, और D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड. तो जब D1 फॉरवर्ड बाइस्ड होगा तो आपका ये वाला एक छोटा सर्किट बन जाएगा जिसमें आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. ठीक है. और कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के क्रॉस हम अज्यूम करते हैं कि वही वोल्टेज आएंगे जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे, यानी सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज द सोर्स नाउ. ओके. तो प्लस, अब इसकी पोलैरिटी देखें, प्लस माइनस, तो कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, प्लस माइनस. ठीक है. अब जब नेगेटिव साइकिल शुरू होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों वोल्टेजेस ऐड अप हो जाएंगे. ठीक है. और इस नेगेटिव की वजह से ये जो डायोड D2 है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा. तो अब ये वाला बड़ा सर्किट काम करेगा, ये जो बैरूनी सर्किट है. पहले अंदरूनी सर्किट था फर्स्ट साइकिल में, अब बैरूनी सर्किट है, बाहर वाला सर्किट चलेगा. और उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटर C2 है वो प्लस माइनस 2Vm पे चार्ज होगा. क्यों? देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो वो कैपेसिटर आपका उल्टा चार्ज हुआ पड़ा होगा. लेकिन आप यहाँ पे अगर पोलैरिटी नीचे से ले रहे हैं प्लस माइनस, तो आपको पॉजिटिव 2Vm ही मिलेंगे. ठीक है. अगर आप प्लस ऊपर हो, यहाँ माइनस नीचे हो, फिर आपको माइनस 2Vm मिलेंगे. सर्किट का रूल है. ओके. तो ये है वोल्टेज डबलर. द हाफ वेव voltage doubler's output can be calculated using V out is equal to VC2 is equal to 2Vm. यानी आपको दुगना मिलेगा Vm. Vm is the peak value of sine wave. जो V is equal to Vm sin of omega t. जो Vm है ना वो peak value है. This is Vm is the peak value. Okay, Vm is the peak secondary voltage of the transformer. अच्छा, वोल्टेज डबलर वही बात कर रहे हैं, पहले D1 कंडक्ट करेगा, फिर D2 स्विच होगा पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव में, और फिर कैपेसिटर C1 के अगर चार्ज होगा Vm तक, और नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 इज स्विच्ड ऑफ, D2 कंडक्ट्स एंड C2 चार्जेस टू द 2Vm. तो यहाँ से अगर आप आउटपुट लें कैपेसिटर के क्रॉस तो आपको डबल आउटपुट मिल जाएगी. अच्छा, अब वोल्टेज ट्रिपलर में क्या होगा, इसी तरह ये देखें, वैसे ये D1 से ये Vm यहाँ पे चार्ज आ गया और जो C2 है वो 2Vm तक चार्ज हो गया. अच्छा, अब अगले हाफ साइकिल को दोबारा अगर आप एनालाइज करें तो उसमें आपका जो C3 है वो 2Vm तक चार्ज होगा पॉजिटिव साइकिल में. क्यों? यहाँ से आप देख लें, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये वाले Vm से कैंसिल हो गया, तो ये जो C2 वाला 2Vm है वही C3 के ऊपर 2Vm आ जाएगा. ठीक है. यानी अगर आप इसको, ये आपका D3 वाला सर्किट को अगर आप एनालाइज करें, D3 वाला, तो उसमें क्या होगा, माइनस प्लस, यानी ये 2Vm आ गया, और इसमें ये प्लस माइनस Vm इस प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना आ गया, 2Vm आ गया. अब अगर आप आउटपुट लें ऊपर, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ 3Vm शो कर रहा है. बेसिकली क्या हो रहा है कि ये Vm और ये 2Vm ऐड अप हो रहे हैं ना, माइनस प्लस, ये 2Vm प्लस Vm, ये 3Vm हो गए. तो अगर आप ऊपर से आउटपुट लें तो आपको ट्रिपल आउटपुट मिल जाएगी, 3 गुना मिल जाएगी. और इसमें कितने कैपेसिटर इन्वॉल्व हो जाएंगे, 3 गुना आउटपुट में 3 कैपेसिटर इन्वॉल्व हो जाएंगे. ये सारा अमल किसकी मदद से मुमकिन हो रहा है, कैपेसिटर की मदद से मुमकिन हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटर एक साइकिल में चार्ज हो जाता है, समझ रहे, और अगले साइकिल में फिर वो जो चार्ज वोल्टेज है वो आगे दे देता है सप्लाई में ऐड होके. ओके. ये सारी गेम चल रही है अभी, और जब इसकी बारी आएगी अगले साइकिल में तो इसमें अगर आप देखें तो ये भी आपका कैपेसिटर बेसिकली 2Vm पे ही चार्ज होगा. ठीक है. इसमें आप देख लें, यहाँ पे माइनस प्लस, लेकिन ये इसको कैंसिल कर रहा है, और ये अल्टीमेटली आपका जो ये वाला जो कैपेसिटर है C4, ठीक है, ये वाला C4, ये भी आपका 2Vm पे ही चार्ज होगा. और लेकिन अगर आप यहाँ से इसकी आउटपुट लें, ये जो नीचे अगर आप इसकी आउटपुट लें तो देखें 2 कैपेसिटर के वोल्टेजेस इसमें ऐड अप हो रहे हैं. ये देखें ना, यहाँ से अगर आप इसको सर्किट को देखें तो ये माइनस प्लस वाला जो 2Vm C3 का चार्ज है ना वही C4 पे आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं. और यहाँ पे जो वोल्टेज ऐड हो रहा है, नेगेटिव साइकिल की बात हो रही है, देखें, माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गए. तो रह कौन सा गया, ये वाला C3 का 2Vm, वो C3 का 2Vm इधर C4 पर आ जाएगा, तो ये 2Vm हो जाएगा. लेकिन अगर आप आउटपुट नीचे से लें तो आप देखें कि माइनस प्लस 2Vm और माइनस प्लस 2Vm, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में ऐड अप होके 4Vm हो जाएंगे. तो ये आपका क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है. तो ये DC में हो रहा है, ये सबसे नहीं, ये दिस इज, अगर आप देखें ये बेसिकली DC में ही जो है, अगर हम इसको देखें, चार्जिंग बेसिकली है ये AC पे चल रहा है सर्किट, बट दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें आपको वोल्टेज जो है वो मल्टीप्लाई मिल रहा है, प्लस Vm, 2Vm,
3 VM और 4 VM। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसके रेक्टिफायर सर्किट्स में होते हैं कन्वर्जन ऑफ AC टू DC फॉर द DC ऑपरेटेड सर्किट्स, बैटरी चार्जिंग सर्किट्स, यानी इसमें AC DC दोनों इन्वॉल्व हैं। सिंपल डायोड सर्किट्स जो कि प्रोटेक्टिव सर्किट्स हैं, ओवर करंट हैं, पोलैरिटी रिवर्सल्स हैं, करंट्स कॉज्ड बाय एन इंडक्टिव किक इन एन रिले सर्किट, ठीक है। और जीनर सर्किट्स के अंदर अभी हम जीनर डायोड डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और सेटिंग द रेफरेंस वोल्टेजेस। अच्छा, शॉर्ट की डायोड्स क्या होते हैं? ये बड़े फास्ट डायोड्स होते हैं, यानी इनमें ये क्विकली जो है आप कह लें कि क्विकली ऑन ऑफ हो सकते हैं। इनका टाइम जो होता है ना वो ज़रा शॉर्ट होता है, ठीक है, मतलब क्विकली ऑन क्विकली ऑफ। तो शॉर्ट की डायोड्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ मेटल टू एन जंक्शन रादर देन अ पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर, आल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड्स। शॉर्ट की डायोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट स्विचिंग, जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो मेटल सिलिकॉन जंक्शन एंड द लो जंक्शन कैपेसिटेंस, और इनका ये सिंबल है इनका। अच्छा जी, उसके बाद आता है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप VF, रिवर्स रिकवरी टाइम एंड जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ शॉर्ट आर क्लोजर टू आइडियल। आइडियल का मतलब ये कि बहुत नियर टू जीरो आप कह लें। रेक्टिफाइंग डायोड, ठीक है, दिस मेक्स देम वेल सूटेड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी, भाई हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको ऐसा डायोड चाहिए जो जल्दी जल्दी ऑन ऑफ हो, ठीक है। अगर आप उसमें ऐसा यूज़ कर लेंगे जिसकी ऑफ टाइम आमतौर पे ऑन टाइम से ज़्यादा होता है, यानी ऑन जल्दी हो जाता है डायोड लेकिन ऑफ होने में ज़्यादा टाइम लेता है। ये हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे स्टार्ट में ही। तो अनफॉर्चुनेटली थ्रू शॉर्ट की डायोड्स टिपिकली हैव द लोअर फॉरवर्ड करंट IF एंड रिवर्स वोल्टेज रेटिंग्स देन द रेक्टिफाइंग डायोड्स। अच्छा, अब जो मेजर आज का टॉपिक है वो है जीनर डायोड, जिसमें हम अभी डिस्कशन करेंगे। जीनर डायोड का मकसद क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेबल रखना। इसका मैं आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि आपके पास सप्लाई अगर वेरी हो रही है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोड को वोल्टेज विद इन लिमिट मिले, ठीक है, यानी अगर 5 वोल्ट का जीनर है तो 5 वोल्ट में प्लस माइनस सर्टेन वेरिएशन हो, उससे बाहर ना जाए। हाँ, इनपुट की भी लिमिटेशन है कि इनपुट इतने से इतने में रहे, ऐसा ना हो कि इनपुट अनलिमिटेड आप चेंज करी जा रहे हैं, ये नहीं होगा। इनपुट की भी लिमिट होगी, कुछ बाउंड्स होंगे, ठीक है, और इसी तरह जीनर के भी अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ बाउंड्स होंगे। ओके, जैसे आपने घरों में अप्लायंस यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं ना उसको वोल्टेज विद इन लिमिट मिले, क्योंकि अगर आप उसको आउट ऑफ लिमिट देंगे खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम हमारा जो लोड है हम उसको चाहते हैं कि जो उसको वोल्टेज मिले वो विद इन लिमिट्स मिले। ओके, a major application for the Zener diode is as of a type of voltage regulator for providing stable reference voltages for use in the power supplies, voltmeters and other instruments. A Zener diode is a silicon PN junction device that is designed for operation in the breakdown रीजन। ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। इसको इस तरह उल्टा लगाते हैं, ये रिवर्स रीजन में जाके अपने नी पॉइंट के आगे काम कर रहा होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे। तो इसमें ये काम कहाँ कर रहा होता है? ये इस रीजन में काम कर रहा होता है। नॉर्मल डायोड यहाँ पे काम कर रहा होता है ना इस रीजन में फॉरवर्ड बाइज्ड होके, लेकिन ये उल्टा है, यहाँ पे ये रिवर्स रीजन में काम कर रहा है। अब इसमें एक ये सिंबल देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल आगे आपके साथ अब अटैच हो गई है, VZ। VZ इज द नॉमिनल जीनर वोल्टेज। 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है, क्या है? नॉमिनल जीनर वोल्टेज। अब VZ के अकॉर्डिंग एक होगा IZ। VZ वोल्टेज अक्रॉस द जीनर, IZ करंट थ्रू द जीनर, यानी जो जीनर का जो करंट है IG जीनर का करंट। उस करंट की फिर लिमिट्स होंगी जिसमें ये चलता रहेगा। अगर करंट उस लिमिट से कम हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से करंट उस लिमिट से हमने आगे भी नहीं जाना देना, क्योंकि उससे वो जल सकता है आपका जीनर। तो जीनर की लिमिट्स है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, देयर आर सर्टेन लिमिट्स एवरीवेयर, देयर आर सर्टेन लिमिट्स। हमें एक लिमिट्स के अंदर ही जो है वो हर जगह एक लिमिट्स के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं as the voltage reverse voltage is increased, the reverse current remains extremely small up to the knee of the current. The reverse current is also called the Zener current. At this point the breakdown effect begins. The Zener internal resistance, ये देखें Zener की एक internal resistance होगी, वो मैं अभी इसको अब मॉडलिंग करके दिखाता हूँ कि ये कैसा मॉडल होगा, अभी आगे हम करते हैं। Also called the Zener impedance begins to decrease as the reverse current increases rapidly. ये डायग्राम है, ये इसको जो है ना अपने पल्ले ही बांध लेना है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। ये देखें, इसका स्क्रीनशॉट में लेता हूँ, ये ठीक है। अब इसमें आप देखें कि जीनर का नी ये देखें ZK जीनर नी करंट, ये मिनिमम करंट है। इससे नीचे होगा तो जीनर ने काम करना बंद कर देना है, इसने वोल्टेज रेगुलेशन छोड़ देनी है। ओके, जीनर का ये टेस्ट करंट लिखा है, यानी नॉमिनल करंट है, और एक जीनर का मैक्सिमम करंट है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट में अभी आपको बताता हूँ, जो मैक्सिमम करंट जीनर का है वो हम पावर डिसिपेशन से निकाल दें, यानी P = VI।
तो आई मैक्स क्या होगा, पावर डिसिपेशन इन द जीनर, जो कि डाटा शीट पे लिखी होगी, डिवाइडेड बाय वीजी, उससे क्या निकलेगा, आई जेड एम, मैक्सिमम करंट। ये याद रखिएगा, ये आगे यूज होना है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारी समरी बता रहा हूँ पहले। अच्छा आगे चलते हैं। द एबिलिटी टू कीप द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल एसेंशियली कांस्टेंट, इट इज द की फीचर ऑफ Zener diode. A minimum value of reverse current IZK must be maintained in order to keep the diode in the breakdown for voltage regulation. When the reverse current is reduced below the knee of the curve, the voltage decreases drastically and regulation is lost. यानी अगर आपका करंट IZK, ये अपने जहन में लिख लें या रजिस्टर पे लिख लें, अभी आप हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, ZK से कम नहीं होना चाहिए करंट, और IZM मैक्स है, वो हमने कैसे निकालना है, PD से, पावर डिसिपेशन से, जो उसकी डेटा शीट पे होगी। A maximum current Zm above which the diode may be damaged due to the excessive power dissipation. Okay? ये डायोड का सिंपल मॉडल है, ये आइडियल मॉडल कह लें आप, आइडियल करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये देखें, ये जीनर है, इसको हम इस तरह शो करेंगे, प्लस माइनस वीजी, ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव है, और ये आपकी रेगुलेशन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये आइडियल मॉडल है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली चलें तो ये देखें, ये है मेन मॉडल जीनर का, कि जीनर के अंदर एक बैटरी होगी जो क्या है, वीजी है, इसका नॉमिनल वोल्टेज है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इसमें अगर करंट अंदर की तरफ पास करें तो रेजिस्टेंस पे पोलैरिटी क्या होगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो बेसिकली ये दोनों वोल्टेजेस क्या हो रहे होंगे, एड अप हो रहे होंगे, ठीक है, ये क्या हो रहे होंगे, एड अप हो रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ज़हन में आपने रखना है। और इसमें जो Z है वो क्या होता है, Z इंपेडेंस होती है वोल्टेज ओवर करंट, तो Z इज इक्वल टू डेल्टा VZ ओवर डेल्टा IZ, यानी ये छोटे से रीजन में डेल्टा VZ ओवर डेल्टा IZ, यानी आप छोटा सा वोल्टेज चेंज होता है तो उसके नतीजे में आपका करंट ठीक ठाक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम जी कहते हैं, ये आगे आपको अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जी क्या चीज़ है। तो ये आपका मॉडल हम यूज़ करेंगे आगे, और इसमें हम अब अगर आपसे कहा जाए इसकी कैलकुलेट करें इम्पिडेंस तो क्या होगी, इसमें देखें जी इज इक्वल टू डेल्टा VZ ओवर डेल्टा IZ, डेल्टा VZ कितना है, 50 मिली, देखो एक है VZ मेन पॉइंट, उस VZ के अक्रॉस हमने देखना है डेल्टा VZ, ओके ये पॉइंट। अच्छा जी अब इसमें देखें डेल्टा VZ कितना है, 50 मिली ओवर डेल्टा IZ कितना है, 5 मिली, मिली से कट गया तो 10 ओम आ जाएंगे ना रेजिस्टेंस की। अच्छा एक इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, रेजिस्टेंस टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का आप पे भी इफेक्ट होता है। अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, उसके लेक्चर्स भी यूट्यूब पे हैं, देखना चाहते हैं देख लें। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है टेम्परेचर जो है हर जगह टेम्परेचर ही है, जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट भी है, वो क्या है, टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हम गर्मी में काम नहीं कर सकते, वी नीड प्रॉपर एयर कंडीशनर, वी नीड प्रॉपर एयर टू वर्क प्रॉपरली। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चीज़ें होती है ना, उनको भी खास टेम्परेचर चाहिए होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है, पैनल में जब वो लगी होती है ना, उनसे हीट निकल रही होती है, तो हम वोर्टेक्स कूलर लगाते हैं इंडस्ट्री में, कंप्रेस्ड एयर वहाँ पे होती है इंडस्ट्री में, वो लगाते हैं, तो वो AC जैसी हवा आती है उसमें से ठंडी। तो इक्विपमेंट को भी वही है, उन्हें ठंडा रखना है, वो बेचारा पैर खुद भी गर्म होता है चलते चलते, ख़राब हो जाता है, फिर बर्न हो सकता है। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो टेम्परेचर बढ़े तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, PTC। ये इंटरव्यू के भी सवाल आता है इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स के, ये मैं आपको बता दूं। फिजिक्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी अच्छी होगी वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर होगा, बेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर होगा, एंड देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड, स्पेशली मिडिल ईस्ट में इसकी बहुत जॉब्स हैं ऑटोमेशन के ऊपर। आपके सीनियर्स गए हुए वहाँ पे, बहुत सारा चला गया हुआ है, एक और गया हुआ है, तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अच्छा उसमें अब वापस आते हैं, PTC इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ ऐसे डिवाइस भी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस कम हो जाती है, उसको कहते हैं NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये अब आपने सीख लिया, इसको ज़हन में अब आपने रखना है। The temperature coefficient specifies the percentage change in the Zener voltage for each degree Celsius change in the temperature. For example, 12 volt Zener, ये पॉजिटिव टेम्परेचर Zener का PTC होता है, यानी अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। आमतौर पे ये होता है टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ती है, वो करंट की राह में रुकावट बढ़ जाती है, वो फिजिक्स याद करें पुरानी जो हमने पढ़ी थी, उसमें ये PTC है बेसिकली वो। तो विद द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ विल एग्जिबिट अ 1.2 मिलीवोल्ट इंक्रीज इन द VZ when the junction cell increases, यानी 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना तो तकरीबन 1.2 मिलीवोल्ट उसका बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका फार्मूला एग्जैक्ट कैसे हम निकालते हैं, इस फार्मूले से डेल्टा VZ
देखिए 5 वोल्ट का जीनर है, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब वो वोल्टेज 5 वोल्ट से थोड़े से बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, डेल्टा वीजी इज इक्वल टू वीजी नॉमिनल मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट ज़रब चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर आप के डिग्री सी में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं होता इसको केल्विन में कन्वर्ट करना। नॉर्मली प्रोसेस में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाते हैं 273 ऐड करके, और प्रेशर को एब्सोल्यूट में लेके जाते हैं 100 ऐड करके 101। मैंने इंडस्ट्री में एक सिमुलेटर बनाया था, पहली असाइनमेंट थी मेरी, उसमें मैंने ये मिस्टेक की हुई थी। तो केमिकल इंजीनियर्स तो वहाँ सारे होते हैं, तो केमिकल इंजीनियर शिफ्ट के थे, तो मैंने जब उनको दिखाया सर मैंने बनाया सिमुलेटर, वो उन्होंने देख पहले सवाल ही पूछा तुमने प्रेशर के यूनिट्स को कन्वर्ट किया, मैंने नहीं किया हुआ था। मैंने फटाफट किया उसको, फिर वो ट्रिपल सी मेरे अच्छे खासे पेपर भी हैं उस पर, और यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं उसकी, कंप्रेसर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो उसमें प्रेशर को किस में लेके जाते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर में, वैक्यूम रेफरेंस होता है उसमें, और ये सारा पढ़ाते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में, आपको ये पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो और जो टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंस लें, मसलन अगर आप 25 डिग्री पे काम करें, आपका 30 हो गया है, तो 30 माइनस 25 से 5 डिग्री, आप इसको केल्विन में ले जाएं, फिर क्या होगा, वो 273 जो ऐड किया दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे होगा ना, T2 माइनस T1 273 इसमें ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दें, कैंसिल हो जाएंगे। तो चेंज इन डिग्री सी पे यूनिट मैटर नहीं करता, ठीक है, तो इसमें आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ओके। तो अब एक क्वेश्चन देख लें कि एन 8.2 जीनर डायोड 8.2 वोल्ट एट 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री सी पे वो 8.2 वोल्ट देता है। इट हैज अ पीटीसी ऑफ 0.05 डिग्री पर डिग्री सी, यानी 0.05%। ये कितना बेसिकली, ये है 0.0005, बेसिकली इसका मतलब ये है, ओके, 0.05%। परसेंट का मतलब होता है 100 से तकसीम करना, ओके। तो व्हाट इज द जीनर वोल्टेज एट 60, तो 60 माइनस 25 कितना हो गया, ये आपका डेल्टा सी निकलेगा, कितना ये बनता 35 ज़रब इसका एनवीजी कितना है 8.2 ज़रब पीटीसी इसका कितना है 0.0005, ये ज़रा निकालें, ये आपका डेल्टा वी आ जाएगा, फटाफट ज़रा निकालें। तो ये तकरीबन आ रहा है आपका 144, इसको वेरीफाई करें भाई, मिली वोल्ट। और अब ये चेंज है, ये उसमें ऐड होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8.2 प्लस 144 यानी 0.144, तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0.344, 8.344, हाँ जी 8.344 वोल्ट आ जाएगा। आगे समझ, तो ये है कि टेम्परेचर से जीनर के वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आता है। इंस्ट्रूमेंटेशन में स्टार्ट के पहले लेक्चर में मैं ये करवाता हूँ, एक प्रॉब्लम, एक रेजिस्टेंस होती है जो कि आपने यूज करनी होती है किसी इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट किसी हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल होना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो रेजिस्टेंस वो नहीं होगी जो उस पर लिखी हुई है, वो बढ़ जाएगी, वो कैलकुलेशन हम करते हैं कि कितनी बढ़ेगी, ओके। तो ये चीज हमें बीइंग इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, बीइंग इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर का हमारे डिवाइस पे इफेक्ट होता है, ओके। अच्छा जी अच्छा, फ्रॉम द डेटा शीट इन द फिगर 3.7, अच्छा ये फिगर है, अच्छा 1N4736 ए जीनर डायोड है, ये उसका मॉडल है, उसकी जीजी कितनी है 3.5 ओहम, यानी जो जीनर की जो रेजिस्टेंस है कितनी है 3.5 ओहम उसकी रेजिस्टेंस है। अच्छा फिर क्या है जी, द डाटा शीट गिव्स वीजी कितना है जी 6.8, वीजेड कितना है जी 6.8, जीजी कितना है जी 3.5 ओहम। ये यूनिट लाजमी लिखने, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड पे आंसर का यूनिट नहीं लिखा हुआ तो नंबर थोड़े से आपके कट होंगे, 1-2 नंबर काट दूंगा मैं, एक मार्क्स फॉर एग्जांपल मैं कट कर सकता, क्यों। अब आप कहें जी यहाँ से जनाब फास्ट फैसलाबाद से फास्ट लाहौर का डिस्टेंस कितना है जी सर 130, ओ भाई 130 क्या है, 130 फुट है, 130 इंच है, 130 माइल्स है, 130 किलोमीटर्स है। आपको इन्फॉर्मेशन अगर कोई ना दे, सिर्फ नंबर दे दे, तो दिस इज नॉट प्रॉपर, ओके। आपको पता चल जाएगा कि यार कितना है, नहीं, जब तक वो आपको एग्जैक्ट यूनिट नहीं बताएगा, तो यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। तो अच्छा जी वीजी कितना है 6.8, आईजी कितना है, अच्छा अब इसमें आईजी भी दिया हुआ है, आईजी क्या है जीनर का करंट, वो कितना है जी इसके अंदर 37 मिली एम्प्स, 37 मिली एम्प्स, ये पॉइंट जरा नोट करें, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट है, ओके। अच्छा व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द जीनर टर्मिनल्स व्हेन द करंट इज 50 मिली एम्प्स। अब देखें डेल्टा आई जेड की डायरेक्शन देखें किधर को, नीचे को है, तो ऊपर प्लस है, रेजिस्टेंस के नीचे माइनस है, रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर होता है वहां प्लस होता है, ओके।
अब प्लस माइनस नीचे वाले प्लस माइनस में ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर करंट 50 मिली हो जाए, अभी कितने 37, अगर करंट हो जाए 50 मिली, करंट कितना हो जाए 50 मिली, यानी कितना इजाफा हुआ इसके अंदर 50 मिली माइनस 37, ये निकालें जरा कितना आता है 13 मिली। इसको जरब दें अपने 3.5 से, जरा इसको जरब दें कितना आता है 13 मिली को 3 कितना 3.7, नहीं इतना नहीं हो सकता क्या मिली वोल्ट्स, 13 देखें 13 मिली, 13 को 3.5 से जरब दें ना, 13 मिली एम्प्स को 3.5 से मल्टीप्लाई करें। यार मुझे अपना ही कैलकुलेटर निकालना पड़ना है। अच्छा भाई 45.5 मिली एम्प्स आ गया, सॉरी ये आपका आ गया कितना 45.5 मिली वोल्ट, ठीक है ना। 13 मिली मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ये मिली वोल्ट आ गया। अब इसको आप ऐड अप करें किसके अंदर, इसको आप 6.8 में ऐड कर दें, ठीक है। 45.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 जमा 6.8, तो 6.8455, ये है आपके वोल्टेज, बढ़ जाएंगे। अगर नेक्स्ट पार्ट कहता है, नेक्स्ट पार्ट भी है, व्हेन द करंट इज 25 मिली, करंट अब 37 से कम हो गया, तो इसका मतलब है कि अब कम हो जाएंगे वोल्टेज आपके, कितना हो जाएंगे कम हो जाएंगे। अब 37 पे कितना दे रहा है 6.8, 25 पे कितना देगा कम देगा, तो वो कैसे निकालेंगे 25 माइनस 37 कितना है ये 12 माइनस 12 मिली एम्प्स, इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ 3.5 के साथ 42 माइनस 42 मिली वोल्ट्स, इसको एड अप कर दें, माइनस 42 को ऐड करें किसके अंदर 6.8 के अंदर, माइनस 0.042, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.758 वोल्ट्स, ठीक है 6.758 वोल्ट्स, यानी 37 जब करंट था तो 6.8 वोल्ट थे, 37 से ऊपर गया तो वोल्टेज बढ़ गए, वो हमने ऐसे निकाले, और अगर 37 से नीचे आया तो वोल्टेज कम हो गए। तो ये चीज इस तरह ग्राफ से वेरीफाई नहीं हो रही, जो ग्राफ था यूं कि ये आपका अगर VG है तो ये डेल्टा VG है कि इधर जाएगा करंट, ये अगर करंट बढ़ेगा तो ये वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे, और अगर इधर कम हो जाएगा तो वोल्टेज भी कम हो जाएंगे। ओके क्लियर हुआ, ये है भाई जीनर की गेम, जिसको ये समझ आ गया उसको जीनर समझ आ गया, ये समझने की बस जरूरत थी इसके अंदर। तो ये काफ़ी जो है तंग करता है टॉपिक, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको एज इजी एज पॉसिबल तरीके से आपको बता दूं, ठीक है, तो समझा दूं आपको। तो अच्छा जी आगे देखते हैं जी इसको। जी अच्छा जी, इसमें देखें फॉर IG 50 मिली एम्प्स, तो वो पहले करंट निकाल रहा है 50 माइनस 37 प्लस 13 मिली, 30 मिली को उसने 3.5 से ज़रब दी V इक्वल टू IR, तो उससे क्या निकला डेल्टा VG निकल आया, वो कितना निकला प्लस 45.5 मिली वोल्ट, उसको उसने ऐड अप कर दिया 6.8 के अंदर, तो ये आंसर आ गया आपका 6.85 वोल्ट। अच्छा, और उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद जब करंट कम हो गया 37 से करंट कम हो गया, यानी कितना करंट 25 पे आ गया, तो 25 माइनस 37 कितना हो गया -12, -12 को रेजिस्टेंस से ज़रब दी -42, और फिर उसमें ऐड कर दिया 6.8 में, ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, तो कितना आंसर आया 6.76। यानी जब आपका करंट 25 मिली से 50 मिली होता है तो वोल्टेज जो है वो 6.76 से लेके 6.85 तक जा रहा होता है वोल्टेज, ओके। और नॉमिनल कितना है 6.8, नॉमिनल कितना है 6.8, ओके। यानी करंट के कम ज़्यादा होने से आपका वोल्टेज वेरी कर रहा है, तो वो हमने कैलकुलेशंस यहाँ पे इसकी की हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जी पावर, मैंने वही बताया कि जो मैक्सिमम करंट आपने निकालना है वो कैसे निकालना है, पावर डिसिपेशन से निकालना है, PD से, वो आपको गिवन होगी कि 1 वाट का है 2 वाट का है, नॉर्मली 1 वाट नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो डेटा शीट पे पता चल जाता है। डेटा शीट क्या होती है कि हर इक्विपमेंट की एक शीट आती है, जो लैब की उसकी शीट होती है कि ये इतने पे इतने करंट देगा, इतने वोल्टेज पे इतना करंट देगा, इतने करंट में यूज़ होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेटा शीट होपफुली आपने लैब्स के अंदर पढ़ी होगी किसी ना किसी कंपोनेंट की, या आप जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें जब आप वो बना रहे हो ना प्रोजेक्ट, तो आप डेटा शीट से देखोगे कि भाई यहाँ पे कितनी वैल्यू का मैंने लगाना है कंपोनेंट,
तो Zener diodes are specified to operate at maximum power called the maximum DC power dissipation P is equal to VZ और IZM देखें तीन टर्म्स थी IZ, IZK और IZM, ठीक है। तो IZM हम कैसे निकालते हैं PD ओवर VZ से, ओके। अच्छा, और इसकी ये वो जो मैंने आपको पहले वर्बली भी बताया था, ये एग्जांपल यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको तस्वीर से। अब ये एक सप्लाई है, देखें यहाँ पे सप्लाई की सुई देखें कितनी आगे गई हुई है, यानी आपकी सप्लाई वेरी कर रही है, पीछे से जो इनपुट आ रही है सप्लाई वो वेरी कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आपके जो जीनर से आउटपुट आपको मिलेगी ना इसके नतीजे में वो लिमिटेड मिलेगी बस, ठीक है। जैसे अगर आप नॉमिनल से बढ़ा देंगे तो वो मिलेगी VZ प्लस डेल्टा VZ बढ़ जाएगी, और अगर आप कम कर दें उसको तो वो बन जाएगी VZ माइनस डेल्टा VZ, जो अभी हमने यहाँ पे किया कैलकुलेशन, VZ प्लस डेल्टा VZ और VZ माइनस डेल्टा VZ। देखें ना यहाँ पे अगर हम सप्लाई को बढ़ा देंगे तो यहाँ करंट बढ़ जाएगा ना, IZ इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमने न्यूमेरिकल भी किया कि जब IZ इंक्रीज होता है तो VZ बढ़ जाता है, और अगर आप इसकी सप्लाई पीछे से कम कर देंगे तो IZ डिक्रीज हो जाएगा, तो उसके नतीजे में आपका जो VZ है वो भी कम हो जाएगा। तो ये आपकी डायग्राम बता रही है। लेकिन आप इस चीज़ को नोट करें कि इनपुट की फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, आउटपुट की फ्लक्चुएशन कम है, ये पॉइंट है। यानी जीनर के बाद जो चीज़ लगी है ना उसको ज़्यादा मसला नहीं हो रहा, वो उसको जीनर है भाई, उसके जीनर यूं समझ लें उसका सरपरस्त है, उसका साया है, उसको उसने कांस्टेंट वोल्टेज देना है, उसने कहना है मैं गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लूंगा, सप्लाई में ऊपर नीचे हो जाए, आपको मैंने विद इन लिमिट्स देनी है। बात समझ आ गई? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनर डायोड, ठीक है, कि आगे एक स्टेबल वोल्टेज देना। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये एक्सट्रीम आ जाती है। देखिए नो लोड का मतलब, लोड क्या, व्हाट इज लोड? लोड का मतलब ये होता है कि आपका लोड करंट ही उसको कह रहे होते हैं। जैसे एक बल्ब होता है, एक आपके पास सप्लाई है, उसके साथ आप बल्ब कनेक्ट करते हैं तो वो आपका लोड है। दो बल्ब कनेक्ट कर देंगे लोड बढ़ गया, क्यों? आउटपुट करंट बढ़ गया ना। तीन बल्ब कनेक्ट करेंगे लोड और बढ़ गया। बात समझ रहे हो? चार बल्ब कनेक्ट करेंगे लोड और बढ़ गया। अब चार बल्ब चल रहे थे, एक खराब हो गया, तीन चल रहे, लोड कम हो गया। लोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लोड रेजिस्टेंस यानी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, ओके। एक एक्सट्रीम क्या है, लोड ही कोई नहीं है, RL 0 है, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम क्या है, लोड मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम लोड, या मैक्सिमम लोड को मैं कहूंगा शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट तो नहीं कहना चाहिए, मैक्सिमम लोड में ह्यूज करंट इज गोइंग, बहुत ह्यूज करंट जा रहा है। दो एक्सट्रीम है ना। तो अब देखते हैं फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। इसमें फुल लोड आपकी एक्सट्रीम है, फुल लोड, और नो लोड आपकी सबसे दूसरी एक्सट्रीम है, कोई लोड ही कोई नहीं, ओके। तो जीनर रेगुलेशन क्या होगी जी? जीनर रेगुलेशन में, अब जीनर रेगुलेशन से क्या मुराद है? ये हम इंस्ट्रूमेंट में जब कैलिब्रेशन करते हैं ना उसमें करते हैं कि ओपन और शॉर्ट करते हैं। ओपन करते हैं तो उसकी कैलिब्रेशन करते हैं, शॉर्ट करके उसकी कैलिब्रेशन करते हैं ओहम मीटर की नॉर्मली। अच्छा जी, अब इस सर्किट को देखें जरा। एक बैटरी है V इन, सेंटर में एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, जीनर, और आगे देखें ये RL लगी हुई है, और उसके ऊपर तीर लगा है। तीर का मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ओके। अच्छा, उसके बाद इसमें देखें IT टोटल करंट, IZ जीनर करंट, IL यहाँ पे क्या है, लोड करंट, ओके। अच्छा, अब determine the minimum and maximum input voltages that can be regulated by the Zener diode। ये क्वेश्चन है आपका कि इनपुट वोल्टेज V in ये निकालने हमने, ठीक है। determine the minimum and maximum input voltages that can be regulated by the Zener diode। अच्छा जी, ये अब Zener diode का मॉडल क्या है जी, 1N4733A। इसकी डेटा शीट से हमें पता चलता है कि हमारा जो VZ है वो कितना है जी। मैं ज़रा बोर्ड साफ कर लूँ। VZ हमारा कितना है जी, अब इसमें VZ हमारा है कितना, इसमें VZ कितना हमारा 5.1 वोल्ट, 5.1 वोल्ट है हमारा VZ, 5.1 वोल्ट, ठीक है। और हमारा IZ कितना है, 49 मिली एम्प्स। IZ कितना है हमारा, 49 मिली एम्प्स, ठीक है। उसके बाद IZK, IZK क्या होता है, 1 मिली। IZK क्या है कि वो करंट, इससे नीचे अगर करंट हुआ तो जीनर ने रेगुलेशन खत्म हो जाएगी, रेगुलेशन विल बी लॉस्ट, ओके। और ZZ क्या है, ZZ इसमें ZZ आपका है इसमें 7 ओम, ठीक है, एट IZ। फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम द वैल्यू ऑफ ZZ ओवर द रेंज ऑफ द वैल्यूज। अच्छा जी, अब इसमें जनाब ये अब आपका करंट निकल रहा है 49 मिली,
और आई जेड के और जेड जेड इज 7 ओम और 5.1 वोल्ट। ये आपकी जो है वो जीनर 5.1 वोल्ट का है। अच्छा, अगर इसका लोड हटा दूं मैं आर एल, तो सारे का सारा करंट कहाँ से गुजरेगा? जीनर के अंदर से गुजरेगा। यानी अगर मैं लोड हटा दूं, इससे डिस्कनेक्ट कर दूं, तो सारे का सारा लोड मेरा जीनर के अंदर से गुजरेगा। और अगर मैं लोड लगा दूं, तो मैक्सिमम लोड मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैक्सिमम लोड मेरा निकलेगा कि जहां देखें, जब मैं इसके साथ पैरेलल में पाथ लगाऊंगा, यहां पे लोड लगाऊंगा, यानी यूं समझ लें पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो उसमें से भी करंट गुजरेगा, गुजरेगा ना। वर्स्ट केस में ये होगा कि सारा करंट उसमें से गुजर जाए और जीनर का करंट आई जेड के से कम रह जाए, तब जीनर ने बंद हो जाना है। यानी ये मेरे पास मैक्सिमम लोड निकालने की कंडीशन है कि जब मेरे जीनर में क्या होगा, 1 मिली एम्प्स गुजरा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर 1 मिली वहां से गुजरा है, तो मैक्सिमम करंट फिर कहां से गुजरा होगा? लोड से गुजरा होगा। इस बात को समझे जरा। मैक्सिमम पहले हम मैक्सिमम करंट निकालेंगे। मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे? जो जीनर में से गुजरा है, ठीक है, जीनर में से जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी, वहां से हम रेजिस्टेंस एक निकाल लेंगे। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आपका मॉडल है, वी इन इज इक्वल टू आर 100 ओम, उसके बाद देखें ये जीजी है 7 ओम की, और उसके बाद बैटरी है प्लस माइनस, ठीक है, और 5.1 प्लस माइनस डेल्टा बीजी एट 1 मिली एम्पेयर जेड के क्या है, जो आपका जो है वो जेड के 1 मिली एम्प्स। दी आउटपुट वोल्टेज इज, अच्छा देखें इसका नॉर्मल आईजी कितना है, इसका नॉर्मल आईजी इसका है, नॉर्मल आईजी इसका 49 मिली एम्प्स इसका नॉर्मल करंट है। 1 मिली क्या है इसका, आई जेड के। तो इसका मतलब है कि आई जेड के पे आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा? 1 माइनस 49। अच्छा ये करके देखते हैं हम, ये इसने किया हुआ है, तो इसमें से निकाल लें कि अगर आपका 1 मिली पे मैं चलाऊँ इसको, 49 मिली है ना, तो 1 माइनस 49, ये कितना आ जाएगा? 48 मिली माइनस के साथ, इसको ज़रब दें 7 के साथ, ये कितना आ जाएगा? 48 मिली ज़रब 7, ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस 0.336, हाँ माइनस 0.3 वोल्ट। तो 5.1 माइनस 0.336, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5.1 माइनस 0.336, ये कितना आ रहा है आपका? 4.764 वोल्ट। यानी जब आपका जीनर 1 मिली पे चल रहा होगा ना, तो ये तकरीबन 4.764 वोल्ट दे रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी वेरीफाई हो रही है हमारी कि 5.1 माइनस डेल्टा बीजी, 5.1 माइनस आई जेड के 49 माइनस 1 मिली, तो ये आपका आ रहा है 4.76 मिली। तो V इन मिनिमम इज इक्वल टू, अच्छा V इन मिनिमम, तो जब आप अपने जीनर को 1 मिली पे चलाओगे, नॉर्मल कितने पे चलता है? 49 पे चलता है, लेकिन अब आप इसको चला रहे हो 1 मिली, लिमिट पे ले गए हो, ये इसकी लास्ट लिमिट है, इससे पीछे ये बंद हो जाना है, ठीक है। तो वोल्टेज भी कम हो जाएंगे इसके, 49 पे कितने वोल्ट हैं? 5.1, तो कम हो जाएंगे, कितने कम होंगे? 4.76 रह जाएंगे, ये इसकी हद है, बस ये लास्ट लिमिट है इसकी, ठीक है। तो 4.76 वोल्ट आ गए। अब इसका आप, अब यहाँ से आप बैटरी निकाल सकते हैं, बैटरी के वोल्ट, देखिए क्वेश्चन था कि इनपुट वोल्टेज निकालो, इनपुट वोल्टेज की लिमिट निकालनी है वी इन से लेके वी इन मिन वी इन मैक्स तक। तो अब आप निकाल सकते हो, यहाँ पे आप निकाल लो उसका कि 4.76 यहाँ पे आ गए, और उसके बाद V इक्वल टू आई आर 100 ओम को ज़रब दो आप अपने करंट के साथ। करंट आपका कितना आ रहा है? करंट आपका है 1 मिली, 1 मिली ज़रब 100 ओम, कितना ये आ जाएगा? 1 मिली ज़रब 100 ओम, इसको करके देखें, 1 मिली ज़रब 100 ओम, ये आ रहा 0.1 वोल्ट। तो 0.1 वोल्ट प्लस 4.764, तो ये आपका कितना आ रहा है? 4.86 वोल्ट। तो ये आपकी सप्लाई मिनिमम है, ये क्या है? आपकी मिनिमम सप्लाई है। वो जो V मिनिमम है आपकी, वो क्या आ रही है आपकी? 4 पॉइंट, ये जो V मिनिमम है, ये हमने V मिनिमम निकाली है, इसकी V मिनिमम। तो ये आपकी आ गई आई आर प्लस V आउट, यानी 1 मिली इंटू 100 ओम प्लस 4.76, 4.86 वोल्ट। To find the maximum input voltage, first calculate the maximum zener current. Assume the temperature is 50 डिग्री। अच्छा ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम करंट ने कैसे निकालना है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से निकालना है। तो उसकी डेटा शीट से जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 वाट के करीब आती है, ये मैं आपको गिवन दूंगा। तो 1 वाट को तकसीम करो VZ से, 1 वाट कितना है? 1 वाट डिवाइडेड बाय 5.1, तो वो आपका आ जाएगा 196 मिली एम्पियर। कितना आ जाएगा?
196 करके देख लो इसको, 1 वाट डिवाइडेड बाय 5.1 कितना आ रहा है, हाँ 196 मिली वाट आ रहा है, सॉरी मिली एम्पेयर आ रहा है इसका, जो IZM है मैक्सिमम करंट है। अच्छा अब IZM कितना है 196, अब 196 चलता कितने पे है 49 पे, अब 196 पे चलाओ इसको, तो कैलकुलेट कर लो 196 माइनस 49, ये निकालें जरा कितना आता है, 196 माइनस 49 ये आपका आ रहा है 147 मिली, इसको ज़रब दे दें इसके साथ, किधर है ये 7 ओम, इसको 7 ओम से ज़रब दें, आंसर ज़रब 7 कितना आ रहा है, 7 से इसको करें ना, 147 मल्टीप्लाइड बाई 7, हाँ 1029 यानी ये 1.029 वोल्ट आ रहा है। इसको ऐड कर दें किसमें 5.1 में, तो ये 5.2 समथिंग आपके पास, ये 5.2 नहीं, ये आपका आ जाएगा 5.1 प्लस 1.029 है, यहाँ पे 1.03 लिखा हुआ है कोई नहीं, ये आपका आ रहा है 6.129 वोल्ट, 6.129 वोल्ट, यहाँ पे देखें कितना आ रहा है 6.13 वोल्ट। ओके, तो ये आप देखें कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज चेंजिंग एज पर योर लोड करंट। तो V इन मैक्स कैसे आप निकालोगे, IZM देखें, अब ये जो मैक्सिमम करंट है ये कितना जी 196, यार देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ ना कि सप्लाई वोल्ट इज इक्वल टू दिस वोल्ट प्लस दिस वोल्ट, सिंपल, ठीक है। अब मैक्सिमम करंट कितना गुजरा 196 मिली है ना, 196 मिली को ज़रब दो 100 ओम के साथ, वो वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, जमा जो ये वाला वोल्टेज है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है उनको ऐड कर दो, तो आपकी वो सप्लाई की निकल आएगी वैल्यू। क्वेश्चन को फिर मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन हमारा क्या है, डिटरमिन द मिनिमम एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेजेस दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय द ज़ीनर डायोड, जो ज़ीनर डायोड मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है। तो वो हमने कैलकुलेशन किस पे की, IZK और IZM के ऊपर। IZK पे हमने देखा कि कितना आ रहा है वोल्टेज ज़ीनर के अक्रॉस, उसको हमने रेजिस्टेंस में ऐड अप कर दिया और उसके साथ ऊपर वाले के साथ KVL लगा के, और फिर हमने IZM पे कैलकुलेशंस की कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा रहा है ज़ीनर का, उसमें फिर KVL लगा के हमने R के क्रॉस ड्रॉप के साथ ऐड कर दिया, तो उससे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बेसिकली सर्किट एनालिसिस है बेटा, सर्किट एनालिसिस अगर आपको आता है तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान है। ओके, तो इसमें देखें हमने ज़ीनर वोल्टेज इस तरह से हमने इसकी कैलकुलेशंस की हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा ज़ीनर रेगुलेशन विद द वेरिएबल लोड, ये इसको फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, इसको मैं पढ़ देता हूँ। When the output terminals of the Zener regulator are open, the load current is zero and all of the current is through the Zener. सारे का सारा करंट कहाँ से गुजरेगा, आपके Zener में से गुजरेगा, ठीक है। This is a no load condition. When a load resistance RL is connected, part of the total current is through the Zener and part through the RL. ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। The total current through R remains essentially constant as long as the Zener is regulating. As RL is decreased, the load current IL increases and IZ decreases. The Zener diode continues to regulate the voltage until IZ reaches its minimum value. ठीक है, at this point the load current is maximum and full load condition exists. ठीक है, full load, देखें इसमें फिर मैं बात करूँ, full load का मतलब क्या है कि full current और उस पर रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, मिनिमम। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। Determine the minimum and maximum load currents for which the Zener diode in figure will maintain regulation. What is the minimum value of RL that can be used? Vg is 12 volt, IZK is 1 milli, IZM is 50 milli. Assume an ideal Zener diode where ZZ, देखें इसमें आसान कर दिया उसने आपके लिए, उसने कहा कि आपका जो Zener है ना वो आइडियल है, उसने वो हटा दी, ZZ हटा दी, यानी ZZ का मतलब है 0 ओम उसने निकाल दी है, यानी अब आपको वो जो रेजिस्टेंस है ज़रब करके वो उसमें ऐड माइनस कर रहे होते हैं, अब नहीं करना आपने, आसान हो गया सवाल, ठीक है। एंड VG रिमेन्स कांस्टेंट, VG 12 वोल्ट है बस, उसने कहा ये 12 वोल्ट के हिसाब से निकाल दो। ओवर द रेंज ऑफ द करंट वैल्यूज फॉर सिंपलिसिटी, तो ये सर्किट है, अब देखें इसमें, अच्छा इसमें इनपुट वोल्टेज कितना दिया उसने 24 वोल्ट का दिया है, 470 की रेजिस्टेंस लगाई हुई है, Zener लगाया हुआ है और RL लगाया हुआ है। अच्छा तो इसमें अगर आप देखें IZ मैक्स व्हेन IL इज 0, अगर आप लोड उतार दें, लोड को उतार दें तो IL क्या होगा, 0 होगा। अच्छा जब IL 0 होगा तो सारे का सारा करंट किस में से पास करेगा, Zener में से,
लेकिन जीनर का मैक्सिमम करंट क्या होगा वो हम उसकी पावर से निकालेंगे IZM, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो अच्छा एक चीज और देखें जरा, एक चीज और हम देखते हैं कि करंट जीनर के वोल्टेज कितने 12 वोल्ट कांस्टेंट है। तो अब आप निकाल सकते हैं यहाँ पे करंट कितना आ रहा है 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 470। देखें जीनर पे कितने वोल्टेज हैं 12 वोल्टेज उसने दे दिया, उसने कहा ये चेंज नहीं होना है। क्यों? उसने रेजिस्टेंस जो जीनर की वो जीरो कर दी हुई है, वो देखें ऊपर क्वेश्चन के अंदर। तो 24 V1 माइनस V2 ओवर आर 24 माइनस 12 तकसीम रेजिस्टेंस, कितनी रेजिस्टेंस है 470 की, तो कितना आपके ऊपर इसका मैक्सिमम करंट आ गया 25.5 मिली। इसको जरा करें कैलकुलेट, यही आ रहा है। अच्छा 25.5 मिली का जो करंट है वो इसमें से गुजरा है। लेकिन हमने ये देखना कि क्या आपका जीनर इस करंट को बर्दाश्त कर भी सकता है। ये मतलब कि यूं समझ लें कि मैक्सिमम करंट इससे गुजर रहा है इस वक्त, क्योंकि लोड नहीं जा रहा उधर, तो करंट नहीं जा रहा, सारा जीनर में से जा रहा है। तो ये हमने वेरीफाई करना है। तो अच्छा जी अब इसमें देखें इफ द RL इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द लोड करंट इज जीरो। अच्छा IZ मैक्स है। अच्छा जी अब इसमें देखें कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द IL अकर्स व्हेन IG इज मिनिमम। अच्छा जी इसको इसके हिसाब से अभी फिलहाल चलते हैं। सिंस नहीं लिखा हुआ इसने, सिंस IZ मैक्स इज लेस देन IZM, इसका IZM देखें कितना है दिया हुआ ऊपर, IZM दिया हुआ यार ऊपर देखो 50 मिली, इसका जो IZM है वो कितना है 50 मिली। तो यहाँ पे कितना करंट इसमें से गुजरा है मैक्सिमम 25.5। आपका जीनर डैमेज नहीं होगा, आपका जीनर डैमेज नहीं होगा। क्यों? इसका जो मैक्सिमम करंट है ना जीनर का वो 50 है। अभी कितना गुजरा है मैक्सिमम 25 एज पर सर्किट एज पर सप्लाई जो आपको गिवन है। तो इट्स ओके, ठीक है इट्स ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस इज एन एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर द IL बिकॉज जीनर कैन हैंडल ऑल द 25.5 मिली। अच्छा अब जीनर बंद कब होगा? जब इसका करंट कितना रह जाएगा IZ के कितना है 1 मिली। अब कितना करंट इसका मतलब है लोड खींच सकता है मैक्सिमम 25.5 मिली माइनस 1 यानी 24.5 मिली तक आप लोड से अगर गुजार दें करंट तो आपका जीनर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। यहीं से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? निकाल लें V ओवर I कर लें। V कितना है आपका 12 वोल्ट का जीनर है ना, उसको तकसीम करें 24.5 तकसीम कर दें, 12 तकसीम 24.5 मिली कितना आ रहा है 490 290 490 ओम। अच्छा तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर सकते हैं मिनिमम वो 490 ओम की कनेक्ट कर सकते हैं। 490 ओम से नीचे नहीं जाना क्योंकि फिर वो ज्यादा करंट खींचेगी और आपका जीनर बंद हो जाना है। आगे समझ, यहां से हमने जो है वो ये निकाली, ये कैलकुलेशन की है इसकी। डिटरमिन द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट्स फॉर विच द जीनर डायोड, ठीक है, विल मेंटेन रेगुलेशन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL, ये हमने निकाली, मिनिमम वैल्यू ऑफ RL क्या होगी। अच्छा जी मैक्स आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा जी फॉर द सर्किट इन द फिगर 315 डिटरमिन V आउट एट IZK एंड IZM। ये देखें V out at IZK and IZM, calculate the value of R that should be used, determine the value of RL that can be used। अच्छा ये देखें भाई ये सर्किट आपको गिवन है, 24 वोल्ट की बैटरी लगी है, R गिवन, R निकालना है हमने, ठीक है। जीनर वोल्टेज है 1N4744A और आउटपुट वोल्टेज है ये V out RL के अक्रॉस। अच्छा डिटरमिन द V out at IZK and IZM। अच्छा इसका पहले हम देखते हैं इसकी डेटा शीट, ये क्वेश्चंस में ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा पेपर के अंदर। 1N4744A जीनर यूज इन द रेगुलेटर सर्किट, इट इज 15 वोल्ट, 15 वोल्ट का डायोड है ये जो लगा हुआ है, ये आपका जो जीनर है 15 वोल्ट है। कितने वोल्ट आ रहे हैं 15, ठीक है। द डेटा शीट गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये देखो मैं लिख देता हूँ इधर। अब इसकी देखो देखो ये चीज़ें मैं बदल लेना बार बार, ये वही है, इन्हीं के साथ नहीं खेलना। अब ये कितने वोल्ट है 15, ये चीज़ मैंने इधर लिख दी है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ अंदर से, 15 वोल्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका जो IZ है वो अब कितना 17 मिली है, IZ कितना है 17 मिली, ठीक है। अच्छा जी और आपका IZK कितना है, ये वो मिनिमम है, इससे नीचे करंट गया तो जीनर ने बंद हो जाना है। 0.25 IZK कितना है 0.25 मिली एम्प्स, ठीक है।
और उसके नीचे आ जाएं आप ZZ, ये कितना आपका 14 ओम। तो ये तो पहला सवाल तो सिंपल ही है कि आप जो है वो निकाल लें करंट, मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट के अकॉर्डिंगली आप चेंज इन वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। तो ये देखें, अगर आप इसको IZK पे अगर आप चलाना चाह रहे हैं, मसलन इसको मैं चलाता हूँ IZK पे 0. तो नॉर्मल कितना है 17, तो निकालें ज़रा 0.25 माइनस 17, ये करें ज़रा 0.25 माइनस 17, माइनस 16.75 मिली एम्प्स। इसको ज़रब दें इसके साथ 14 के साथ, 0.14, ठीक है, ये आपका आ जाएगा माइनस 0.2345, 0.2345, ओके। अब इसको इसमें ऐड कर दें, 15 में ऐड कर दें, तो प्लस 15 माइनस 0.2345, तो ये आपका आ रहा है 14.7655, इतना रह जाएगा जीनर का वोल्टेज, सही है। यानी आप नॉर्मल से उसको नीचे चला रहे हैं तो जाहिर कम ही होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको बढ़ा दें IZM इसका कितना है भाई, IZM इसका मैक्सिमम। अच्छा, IZM हम कैसे निकालते हैं, पावर डिसिपेशन से। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ 1 वॉट पावर है, तो अब इसका IZM निकालें जरा, कितना आता है, क्या फार्मूला होगा, 1 वॉट डिवाइडेड बाय VZ कितना है 15, ये आ रहा है जनाब आपका 66 मिली, 66.67 मिली। नॉमिनल करंट क्या है 17 मिली, तो ये अब इसको मैंने कितने पे चलाना है 66.67, अब इसको माइनस करें 17 से, 66.67 माइनस 17 करें तो ये कितना आ जाएगा, देखें 66.67 माइनस 17, 49.67 मिली, 49.67 मिली। इसको ज़रब दें, आपका अजीजी कितना है 14, इसको ज़रब दें 14 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 695, यानी 0.695, इसको ऐड कर दें 15 के अंदर तो ये 15.695 वोल्ट आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से अगर आप करंट आपका जब IZK पे जाता है तो वोल्टेज जीनर के कम हो जाते हैं, और जब आपका करंट IZM पे जाता है तो जीनर के वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिंपल ओहम लॉ लगाना है, ओके। तो यहाँ पे देखें 4.76 आ रहा है, और ये देखें इसने IZM कैसे निकाला है, 1 वॉट ओवर 15 करके 66.7 करके निकाला है, और हाँ 15.7 इसने राउंड ऑफ किया हुआ है इसने ना, ये सही है, हमारी कैलकुलेशन में सही है, इसने राउंड ऑफ जरा किया हुआ, तो 15.7 वोल्ट आ गया। अच्छा, अब इसमें कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R दैट शुड बी यूज्ड, R की वैल्यू निकालें कि जिस पे R की वैल्यू क्या यूज करनी होगी हमें, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप देखें कि वोल्टेज आपके कितने हैं 14.76 और 15.7, तो R क्या होगा आपका 24 माइनस दिस वोल्टेज ओवर करंट, ओवर थी उसके थ्रू हमने निकाला कि इतने वॉट डिवाइडेड बाय वोल्टेज, तो उससे हमारा मैक्सिमम करंट आ गया। अच्छा, तो रेजिस्टेंस हम ये R, अभी हम R निकाल रहे हैं, ये वाली R हम लोड नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम R निकाल रहे हैं। तो R हम कैसे निकालेंगे, जब उस जीनर में से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, तो वो क्या होगा V इन माइनस जीनर का वोल्टेज, जीनर का वोल्टेज मैक्सिमम करंट पे कितना आता है 15.7, ये हमने पीछे कैलकुलेट किया यहाँ पे 15.69 करके कुछ था, 15.7, तो 24 माइनस 15.7 डिवाइडेड बाय IZK, तो वहां से हमारी रेजिस्टेंस निकल आई 124। अब ये देखें 124 ओम की आपको ना लैब में नहीं मिलेगी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये टेबल होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस की ना खास वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मतलब केबल जो आप वायर करते हैं ना, इसकी भी खास वैल्यू है, 1 mm स्क्वायर, 2, 4, 6, 10, ठीक है, 16 mm स्क्वायर, ऐसे कंटिन्यूस नहीं होता 1 2 3 4 5, इस तरह नहीं होता, स्टेप्स में बनती है। हाँ, अगर आपको ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जो वैल्यू आपको लैब से नहीं मिले, तो आप कॉम्बिनेशन बनाते हो सीरीज पैरेलल करके, यही होता है ना, इस तरह पढ़ा हमने। तो आपको जो नियरेस्ट मिल गई है स्टैंडर्ड वैल्यू वो 130 ओम की मिल जाती है, तो आप वो यूज़ कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो 124 ओम की जगह आप 130 ओम यूज़ कर लेते हो। अच्छा, फॉर द मिनिमम लोड रेजिस्टेंस, मैक्सिमम लोड, ये देखें, ये चीज़ इसको समझें कि मिनिमम लोड रेजिस्टेंस
जो क्या है, मैक्सिमम लोड करंट है। ये बात, इस पे मैंने बहुत ज़्यादा इस लेक्चर में आप पे स्ट्रेस दिया है कि इसको समझने की कोशिश करें कि लोड क्या है। लोड करंट एक लोड रेजिस्टेंस है। अगर लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम करोगे तो करंट मिनिमम हो जाएगा, और अगर लोड करंट मैक्सिमम करना है तो रेजिस्टेंस मिनिमम करोगे। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो फॉर द मिनिमम लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम लोड करंट द जेनर करंट इज कितना है, 0.25 एज शोन इन द फिगर। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि जब आप अब आप देखें, सबसे पहले आपने ये निकाल लिया, ये आपका 66.7 मिली आ गया। देखें अभी आपने 130 ओम निकाली, यहाँ पे 130 ओम अब आपने लगा देनी है सर्किट के अंदर, लग गई। अब 130 ओम जब आपने लगाई, ठीक है, तो अब करंट जरा कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 24 माइनस 14.76, ये वो वोल्ट है जिसमें जीनर ने क्या हो जाना है, बंद। तो 24 माइनस 14.76 डिवाइडेड बाय 130, वो कितना आ रहा है आपका, 71 मिली एम्प्स। कितना आ रहा है, 71 मिली एम्प्स। अब 71 मिली एम्प्स में से जीनर में कितने जा रहे हैं, 0.25 मिली एम्प, क्योंकि हम इसको एज पे चला रहे हैं, आखिरी एज के ऊपर बंद होने वाली। बाकी सारा करंट कहाँ जा रहा है, आपकी लोड रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो वहां से कितना करंट आ जाएगा आपका, 71 माइनस 0.25, वहां से जो आंसर आएगा वो करंट का आ जाएगा। और वोल्टेज कितना है जनाब आपका, 14.76। तो V ओवर I कर दो, वहां से आपकी R निकल आएगी। ओके, देखिए 14.76 डिवाइडेड बाय 17.75, 209 ओम। ये है भाई सारी जीनर की गेम। ये थोड़ा सा घुमा देती है एक मरतबा, ठीक है, लेकिन इसको आप तसल्ली से करें ना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप ये सीखें कि आपने VZ कैसे निकालना है। अगर आपको ZZ गया हो, एक तो है ना कि मैं वैसे जीरो कह दूँ, जीरो हो गया, चलो भाई, वो तो मौजें हैं आपकी ना, जिसमें आपका VZ कांस्टेंट हो जाएगा। ZZ जीरो, ZZ गिवन होती है 7 ओम, 10 ओम, 14 ओम। तो फिर आपने क्या करना है, एक VZ होगा, एक IZ होगा। ओके, अगर आप अपने करंट को इससे ज्यादा पे चला रहे हो तो ओवरऑल वोल्टेज बढ़ जाएंगे इससे, VZ से। और अगर आपका करंट इस नॉमिनल से कम है तो फिर आपके करंट, आपके जो वोल्टेज है ये इससे कम हो जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आप ये सर्किट के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यूज निकाल सकते हो और अपनी जो है वो लोड की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मिनिमम लोड रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, जब उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, और मैक्सिमम करंट जब फ्लो करेगा तो जेनर में से मिनिमम करंट जा रहा होगा। तो मिनिमम करंट जा रहा हो तो जेनर के क्रॉस मिनिमम वोल्टेज आ रही होगी, ठीक है। तो वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो मैक्सिमम लोड करंट जा रहा था उसको तकसीम करोगे तो आउटपुट की जो रेजिस्टेंस होगी RL वो निकल आती है। तो होपफुली मैंने जो है कोशिश तो की अपनी तरफ से इसको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। बाकी इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा जो है वो इसको आसान लगेगा। आपको जो होमवर्क के प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको अच्छे तरीके से करें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सी काम वोल्टेज रेगुलेटर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आजकल बने बनाए वोल्टेज रेगुलेटर मिलते हैं 7805, 7812 और 7805, 7812, ठीक है। तो उसमें अंदर क्या होता है कि अंदर यही होता है कि देखें, एक ये फीडबैक कंट्रोल है बेसिकली। आउटपुट मसलन जैसे AC है, इसको आपने 26 का सेट पॉइंट दे दिया, वो समझ लें ये Vin है। अब एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो 40 डिग्री बता रहा है, तो वो V आउट समझ लें। वो PV है, उसको कहते हैं प्रोसेस वेरिएबल, वो आ रहा है। अब क्या होगा, इसका एरर कंपैरेटर लगा होगा जो कि Vin माइनस V आउट करेगा, एरर सिग्नल जनरेट हो जाएगा ना, फर्क है ना। 26 आपने को चाहिए है कितना, 40, तो अब 26 माइनस 40 होगा, वहां पे वो जाएगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करेगा, फिर मोटर घुमाएगा, आपकी कूलिंग करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, 40 से 39, 37, और एरर क्या होगा, जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा। पहले एरर मैक्सिमम था, एरर मिनिमाइज होगा, यहां तक कि एरर जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फीडबैक कंट्रोल लूप। ये आपका कोर्स है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स भी हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं देख लें। तो ये बेसिकली फीडबैक कंट्रोल का एक सिस्टम यहाँ बना हुआ है कि जहाँ पे ये आपका इनपुट वोल्टेज है और एक आउटपुट है, फीडबैक एलिमेंट है। यहाँ से आपका इनपुट रेफरेंस है, इन दोनों का एरर होता है, कंट्रोल एलिमेंट को जाता है और उसको स्टेबलाइज करता है आपकी आउटपुट पे लेकर, उसको आउटपुट को बांधता है, उसकी लिमिट्स में लेकर आता है। तो दिस इज योर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स, ओके। अच्छा, अब एक और ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ये देखें जीनर, ये समझे जरा, जीनर 15 वोल्ट का हमने देखा, 14 वोल्ट का देखा, 12 वोल्ट का देखा, और उसको उल्टा हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इफ मैं इसको फॉरवर्ड बाइस कर दूं, एनोड पे प्लस लगा दूं, कैथोड पे माइनस। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल डायोड। तो फिर ये नॉर्मल, अगर सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट देगा। तो इसमें यहाँ पे देखें कि इसके क्रॉस अगर मैं आउटपुट लूँ तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा,
पॉजिटिव साइकिल में देखो ये VG आएगा आपके क्रॉस, यानी जीनर रेगुलेशन करेगा, और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप वोल्टेज लेंगे तो -0.7 आएंगे, क्योंकि प्लस ऊपर से है ना, माइनस नीचे है, तो -0.7 आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, यानी 0.7 दे देगा, और नेगेटिव साइकिल में ये जीनर रेगुलेशन कर देगा -VG। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर अगर मैं इसको इकट्ठा जोड़ दूं इन दोनों को, तो क्या होगा, देखें पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, D1 नॉर्मल तरीके से फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, यानी 0.7 आ गए, प्लस नीचे जो VZ है उसका जीनर वोल्टेज आ जाएगा, तो VG प्लस 0.7 हो जाएगा। तो ये देखें VG प्लस 0.7। और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नीचे D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, तो उसका नीचे से 0.7 आ गया, प्लस D1 जीनर में चलेगा, तो जीनर D1 का जीनर VG प्लस 0.7, तो ये आपको नेगेटिव में मिलेगा। ये देखें, ये माइनस है, बेसिकली माइनस कॉमन निकालें तो वो प्लस हो जाएगा ना। आगे बात समझ कि जीनर जो डायोड है वो रिवर्स बाइस में काम करता है, लेकिन अगर आप उस पे लगा दें नोड पे प्लस, तो वो रेगुलर डायोड बन जाएगा आपका। ओके, अब ये जरा क्वेश्चन करवाओ, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द जीनर वोल्टेज लिमिटर। अब ये देखें, ये 3.3 वोल्ट है ऊपर, नीचे है 5.1 वोल्ट, और 10 और -10 के दरमियान इसकी स्विंग है। तो इसमें आप देखें कि ऊपर वाला जो आपका है डायोड, ऊपर वाला तो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया ना, वो तो आ गया 0.7, नीचे वाला 5.1 है, इसमें ऐड कर दो, 5.1 प्लस 0.7 कितना होगा, 5.8। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नीचे वाला फॉरवर्ड बाइस्ड, ऊपर वाला सिग्नल, यानी 3.3 प्लस 0.7 4 -4 आएगा फिर। तो ये देखें इसकी आउटपुट में आपको दिखाता हूँ, 5.8 और -4। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाओ, इसमें देखें, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा 6.2 प्लस 0.7। देखो इसने बड़ा ट्रिक किया है, इसने क्या किया, इसने इस तरह एक दूसरे की तरफ मुंह करके भी दिखा दिया और मुंह तोड़ के भी दिखा दिया, कोई मसला नहीं, अगर आप आगे पीछे भी कर दो तो थिंग्स रिमेन, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। तो इसमें आप देखें ये क्या आ जाएगा, 0.7 फॉरवर्ड बाइस्ड और ये 6.2 जीनर, तो 6.2 प्लस 0.7 कितना होगा, 6.9। और दूसरे साइकिल में क्या हो जाएगा, ये वाला 0.7 प्लस 15 यानी -15.7 आपको मिलेगा, 6.9, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -15.7। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी ज़ेना डायोड्स, जो इस कोर्स में भी हमने किया है। उसके बाद आगे थोड़ी सी एप्लीकेशंस है डायोड्स की, वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।